ये तर्क मत दीजिए सर, ये तर्क मत दीजिए कि मंदिर बनवा रहे थे इसलिए नहीं जा रहे। वो आपकी एक सोच है, वो ठीक है। राकेश, आप कितने मूर्खता का, आप कितने मूर्खता का और परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। एक चौपाई के कहने से दूसरी चौपाई का महत्व खत्म। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? नहीं मनोज काका जी, आपने मूर्खता का परिचय दिया। आपने एक चौपाई को ढाल बनाकर अयोध्या नहीं जाने के अपने तर्क को सही करार दिया। ये आप मूर्खता का बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, एक चौपाई दूसरे चौपाई की काट नहीं, लेकिन चूंकि आपने एक तर्क दिया था मनोज काका जी, आपने एक तर्क दिया था। हमारे कोई संकल्प है तो संकल्प ठीक है, मैं सब लोग करते हैं मनोज काका जी, मैं उस संकल्प को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने एक चौपाई को तर्क बनाकर ये कहा था कि ये चौपाई ऐसा कह रही है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। नहीं, तो मैंने उस चौपाई के जवाब में चौपाई दिया था। सिर्फ संकल्प लिए हैं। हाँ ठीक है, संकल्प की बात, संकल्प लिया जाता है मनोज काका जी, ठीक है। मैं उस दरबारीगिरी करते करते मैं उस संकल्प के साथ हूं। दरबारीगिरी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उनका संकल्प अपनी जगह ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। आप जाइए मंदिर के बाद, वो संकल्प है ठीक है, लेकिन चौपाई को तर्क बनाकर मत कहिए कि ये चौपाई चूंकि ऐसा कहती है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। तो रुक जाइए, बस मैं ये कह रहा हूं, आपका संकल्प अपनी जगह ठीक है। मुझे आपको बधाई देनी है, लेकिन आप बताओ हिंदू धर्म में संकल्प लिया जाता है कि नहीं? अरे भाई मेरे, चलिए पूजा जी के पास जाने दीजिए। ये कहते हैं मनोज काका जी मैं उस संकल्प का विरोधी नहीं हूं, वो संकल्प ठीक है। फिर वही बात नहीं, आपने चौपाई को तर्क बनाया। मैंने सिर्फ उस बात पर ऐतराज जताया। मनोज काका जी, आपने चौपाई को तर्क बनाया अयोध्या नहीं जाने के लिए, मेरा विरोध सिर्फ उस बात पर था। आपका संकल्प है, उसका स्वागत है। आपका एक संकल्प है, उसका स्वागत है, उसका विरोध नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब पूजा जी के पास जाने दीजिए, वरना आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करने का। हम योगी आदित्यनाथ नहीं है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे। अरे भाई, मैं आपके संकल्प के विरोध नहीं कर रहा हूं मनोज काका जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक चौपाई को तर्क बनाना कि इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे, वो गलत था। चलिए पूजा जी के पास। पूजा जी, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो तो इसमें चुनाव आयुक्त को लेकर चले आए। मैं तो कह रहा हूं अब तक तो सवाल फिर भी ठीक लाइन पर थे कि इसमें ज्ञानेश कुमार का नाम होगा, कहां जा रहे हैं आप लोग? फिर इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। राकेश जी, क्या ज्ञानेश कुमार जी इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, मनोनीत सदस्य? अभी चौपाई पे बहुत बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग ज्यादा विद्वान लोग हैं, कि कौन सी चौपाई में लिखा है कि राम के नाम के चंदे की लूट हो जाए, कि राम के नाम का चंदा आप अपने घर ले जाए? क्योंकि 8 महीने से जो चल रहा था, अंधा बांटे रेवड़ी घड़े खराना खाए बंदर बाट चल रही है। और आपको लगता है टिन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू की भी ये औकात थी, ये इतनी हैसियत थी कि वो 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले? जो काउंटिंग कर रहे थे उनकी इतनी हैसियत थी कि 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले, जो आभूषण चढ़े हैं, जो शिला चढ़े हैं, वो सारी चोरी कर ले। और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी, कोई सहभागिता, कोई वो नहीं थी, कोई सुपरविजन ही नहीं था, क्योंकि हो ही रही जो राम रचि राखा। आज 8 महीने से आप देखिए, राम, प्रभु श्री राम हमारे आस्था और विश्वास के प्रतीक है, और आप उनके नाम पर रावण बनकर, काल ने भी बनकर जो चंदा चोरी कर रहे थे, ये राम ने भी देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा है जिसने अपना पेट काटकर एक गुप्त दान में, देखिए आप चोरी कर रहे हैं। आप अगर प्रभु श्री राम के नाम ऐसा, वो आपकी पार्टी का एफिडेविट जमा किया था कोर्ट के अंदर, घर जाने, घर बढ़ाने के लिए नहीं था, प्रभु श्री राम की आस्था के लिए था, लोगों ने पेट काटने का दिया। और आज जब उस चंदे की चोरी हो रही है, और चंदे की चोरी क्यों, मैं नृपेंद्र मिश्र के लैंग्वेज में बात करूं तो चंदे के डाका हो रही है, तो आपने ये छोटे मोटे लोगों पर 8 FIR कर दी। राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े सीनियर लोगों का नाम अभी तक SIT, पहली बात कोई आधिकारिक स्टेटमेंट है? इतनी बड़ी आस्था की चोरी हुई है, विश्वास की चोरी हुई है, सिर्फ ये पैसों की चोरी नहीं हुई है, पर अभी तक कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं आया है कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों? इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है? और हर बात पे आप ये कह देंगे कि कांग्रेस और सपा ये कहती है, इन्होंने तो ये किया था। राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे आप, पूजा त्रिपाठी जी? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे जिसने विदेशों से पैसा लिया है? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब भंग कराएंगे जिसके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, जरा शुभ रास्ता को मिलाइए स्क्रीन पर। ठीक है, शुभ रास्ता पूछिए ना। ठीक है, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है शुभ रास्ता, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है कि मनोज काका जी थोड़ी देर पहले चौपाई बातचीत कर रहे थे,
कुछ स्लोगन्स राम पर जो चुनाव में लगे उसकी चर्चा पूजा त्रिपाठी जी भी कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बातचीत है, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि इसमें उस पैसे से सांसद खरीदे गए, विधायक, मतलब मकसद दान चोरी पर आवाज उठाना नहीं है, मकसद है कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे फिट कर दिया जाए। राकेश जी, देखिए, इस पूरे विवाद के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसमें इमोशनल है डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, रिलीजियस डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डायमेंशन है। किस मुद्दे पर क्या बात करनी है उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन अगर आप बात शुरू करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन से और चाहेंगे कि फिर आप रिलीजियसली और स्पिरिचुअली जस्टिफाई करें, तो फिर सवाल भी पूछे जाएंगे। राकेश, सिंपल सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के इतनी सारी उनकी चिंताएं सामने आ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनको पता भी है कि ये ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करता है? उनको पता भी है कि इसमें सरकार जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और सरकार इनकी इच्छा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी किसी के छींकने मात्र पर इस्तीफा दे दें तो ऐसा नहीं होने वाला है। बात जहां तक रही राम मंदिर में चंदा चोरी की, ये बात बिल्कुल सच है कि गलतियां हुई हैं, जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन ये अपराध, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ इस देश का हिंदू समाज कभी भी देखेगा, क्योंकि इस देश के हिंदू समाज को याद है कि कार सेवा में क्या हुआ। और जहां तक बात है, हम लीगल डायमेंशन पर आते हैं, ट्रस्ट की बात की जा रही है ना। बात है कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो किसका ट्रस्ट है? मुख्यतः हिंदुओं का ट्रस्ट है। हम देख लेंगे। हम उल्टी बात मैं आपसे करूं राकेश जी, यही डिबेट शो, आप ही का डिबेट शो, वक्फ बिल पे चर्चा, आपको याद है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी भाषिक मर्यादा क्रॉस की थी जब मैंने सवाल पूछा था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ क्या हो रहा है, उस पर सवाल उठाए जाए तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने सबसे पहले मुझे घेरा थे बोल के, आप कौन होती हैं बात करने वाली, आप तो मुस्लिम नहीं है। तो आज मैं पूछना चाह रही हूं, मैं हिंदू होकर के कह रही हूं, हाँ मेरे घर में समस्या है, हाँ हम अपने घर की समस्या सॉल्व कर लेंगे, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने प्रदेश की सरकार पे भरोसा तब नहीं होता जब एसआईटी का गठन होने के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती। मुझे एक स्टेप बताइए जो कि स्किप किया गया। ठीक है, मनोज काका जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, क्योंकि सपा को केंद्रित करके था। तो मेरा धर्म क्या है ये तो राकेश जी आप जानते होंगे, और आपका भी धर्म क्या है, और कौन लोग हिंदुओं का स्वघोषित झंडा बरदार कौन बन रहे हैं? वो चोर के साथी, चोर मौसेरे भाई, जो चोरों का बचाव कर रहे हैं, वो हिंदुओं के स्वघोषित अपने आप को वो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। हम लोग, हमसे बड़ा हिंदू धर्म कौन है? हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारी पार्टी ने तो डॉक्टर लोहिया ने कब लगवाया था चित्रकूट में रामायण मेला? ये तो सबको अभी ये कब पैदा हुई है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को पैदा हुई। ये कौन से बड़े, तो जो लोग, मैं कह तो रहा हूं कि जो लोग मर्यादा पुरुषों, यहाँ जो सारे साथी बात कर रहे हैं वो सब सौभाग्य से, चाहे जो भी समझिए, ये हमारे देश की खूबसूरती कि सब हिंदू हैं, और आप स्वघोषित क्यों हिंदू का वो नायक बन रहे हैं? आप चोरों का बचाव करने वाले हिंदू धर्म के नायक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो रावण के लोग हो सकते हैं, वो कालनेमी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई।